हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका मीत अमित और मैं लाया हूं आपके लिए एक नई कहानी। तो शुरुआत करते हैं आज एक नई कहानी जिसका शीर्षक है तिरस्कार। राम गोपाल एक रिटायर्ड टीचर हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम ठीक ठाक लग रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। राम गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठा कर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पाल कर इसको नाम दिया मार्शल। इस कमरे में अब राम गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटों और बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास न जाने का निर्देश दे दिया गया। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फ़ोन करके सूचना दे दी गई। खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी और कुछ समय बाद साड़ी के पल्ले से मुंह को लपेटे हुए हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा आई और राम गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इनके पास दूर से खाना भी सरका दो, वे अस्पताल वाले तो इसे भूखा ही ले जाएंगे उठा के। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन आए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया और राम गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, मानो पैर खूंटे से बांध दिए गए हों। इतना देखकर वह पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है ना, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वे अपने आप उठाकर खा लेंगे। सारी बातें राम गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थीं और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और राम गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। राम गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से मास्क लगाए दादाजी को निहारते हुए और उनके बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। ग्राउंड फ्लोर पर दोनों बेटे काफ़ी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान राम गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए बाय कहा। एक क्षण को उनको लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया हो। राम गोपाल जी की आंखें लबलबा उठीं। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर उड़ेल दिया जिसको राम गोपाल चूम कर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसी तिरस्कार का हो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर उनका कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो राम गोपाल जी को अस्पताल ले जा रही थी। राम गोपाल जी अस्पताल में 14 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनका अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा में निकल चुके थे। उसके बाद वे कभी नहीं दिखाई दिए। आज उनके फ़ोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है।
खबर में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। 40,000। हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। एक बार राम गोपाल जी की जगह पर स्वयं को खड़ा करो। कल्पना करो कि इस कहानी में किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, कुछ पुण्य कमा लीजिए, गरीब, भूखे, लाचारों की सहायता कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तब तक आपके सब हैं। जीवन एक सफ़र है, मौत उसकी मंजिल है, मोक्ष का द्वार कर्म है और यही सत्य है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा या क्या कमी लगी? आपको इस कहानी से क्या समझ में आता है या क्या सीख मिलती है? आप मुझे ज़रूर बताएं। और आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आप मुझे फॉलो ज़रूर करें।